लिम्ब लेंथनिंग सर्जरीज में हॉस्पिटल केयर कितने दिन चाहिए होती, कितने दिन मुझे हॉस्पिटल में रुकना पड़ेगा, कितने दिन पहले एडमिट होना पड़ेगा और कब तक मुझे डिस्चार्ज करोगे। बहुत ही कॉमन क्वेरीज हमें पेशेंट्स जो हमें लिम्ब लेंथनिंग करना चाह रहे हैं उनसे क्वेरीज हम लोग ले रहे होते हैं। और जब हम डिस्कशन करते हैं, स्पेशली मैंने कल ही ऑनलाइन कंसल्टेशन दी, उसके अंदर ये उन्होंने क्वेश्चन पूछा मुझसे, तो मैंने उसको पूरी क्लैरिटी दिया। और बहुत बार ये कॉमन क्वेश्चन होता है, इसलिए हमने इसको वीडियो के माध्यम से आज आप लोग क्लैरिटी करेंगे। आमतौर पर प्रोटोकॉल क्या होता है, स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल क्या होता है, तो इस वीडियो के एंड तक आपको इस बारे में पता चलेगा। हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर सुनील सैनी, ट्रॉमा न्यूरो सर्जन, एक्सपर्ट इन लिम्ब लेंथनिंग, डिफॉर्मिटी करेक्शन एंड पेन मैनेजमेंट। लिम्ब लेंथनिंग सर्जरी, स्पेशली अगर आप स्ट्रेचर लिम्ब लेंथनिंग के लिए, अगर आपकी हाइट कम है और उसको बढ़ाने के लिए आप कर रहे हैं, तो ये बहुत ही प्लान्ड सर्जरी होती है। कभी भी कोई जल्दबाजी में सर्जरी नहीं की जाती कि ये कोई ट्रॉमा नहीं है, कोई एक्सीडेंट नहीं है कि आप इमीडिएटली आए और हमें इमीडिएटली ऑपरेट करना पड़ता है, ऐसा चीज कोई भी नहीं होती। तो इट्स ए वेरी प्लान्ड सर्जरी और ये आपकी लाइफ चेंजिंग सर्जरी होती है, इसलिए आपको प्लानिंग के साथ आपकी सारी क्वेरीज को क्लियर करते हुए जाना चाहिए। आप डॉक्टर के बारे में, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट होता है हु इज ऑपरेटिंग ऑन यू, वेदर देयर टीम इज बेस्ट और नॉट, वेदर द सर्जन इज बेस्ट और, इसलिए प्री प्लानिंग हमेशा होती है। आपकी कोई भी क्वेरी है, आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करिए, उनके बारे में पढ़िए, उन्होंने कितनी सर्जरीज परफॉर्म कर रही, कितना उनका एक्सपीरियंस हो चुका है, उनकी टीम कैसा इस समय कर रही है, बाकी उनको इलिजेरो की कितनी नॉलेज है, वो सारी चीजें आप उस पर एक्सपीरियंस पे देख सकते हैं, उनसे डिस्कशन कर सकते हैं। फिर हम ऑनलाइन कंसल्टेशंस प्रोवाइड करते हैं, जो दूर के पेशेंट्स हैं, दूर के इंडिविजुअल्स हैं, दे कैन गो ऑन ऑनलाइन कंसल्टेशंस एंड, तो ये प्री प्लानिंग होती है। प्री प्लानिंग जब आपकी सब कुछ हो चुकी है, आपने सर्जन से टाइम ले चुके हैं कि मुझे इस समय में आना है, क्योंकि आपको अपने 3-4-5 मंथ्स को भी अरेंज करके आना है कि आप 4-5 मंथ्स के लिए आप आउट ऑफ द ड्यूटी रहेंगे, आउट ऑफ द स्टेशन रहेंगे। उन सब चीज़ों को मैनेज करने के बाद आप प्लान कर लेते हैं कि इस समय मुझे हॉस्पिटल में लैंड करना है, तो वहाँ से पूरा का पूरा हॉस्पिटल का टाइम पीरियड स्टार्ट हो जाता है। हम यूजुअली पेशेंट्स को, जो हमने प्रोटोकॉल अपना बनाया है, उसमें हम जब पेशेंट्स हमारे पास रेडी हो चुके हैं कि आई वांट टू गो फॉर दिस प्रोसीजर, तो यूजुअली हम पहले ही पेशेंट्स की प्री ऑपरेटिव हेल्थ चेकअप जरूर कराता हूं मैं, ताकि हमें पहले से विटामिन की कमी, कई बार पेशेंट्स को बहुत कॉमनली विटामिन D3 की डेफिशिएंसीज, बाकी विटामिन B12 डेफिशिएंसीज और कोई हीमोग्लोबिन अगर लेवल कम मिलता है, तो हम टाइम रहते उसको प्रॉपर तरीके से मेंटेन कर सकें, बिकॉज ये प्लान्ड सर्जरी है। तो ये सारी चीजें होने के बाद जब पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, हम उनको टाइम पीरियड देते हैं। तो पहले दिन जो होता है उसको कहते हैं प्री ऑपरेटिव पीरियड, जिसमें हम एक दिन पहले पेशेंट को बुलाते हैं। उस पीरियड में पेशेंट को पूरा का पूरा असेसमेंट किया जाता है पहले दोबारा से। उसके बाद उनकी सारी की सारी कंसल्ट जो होती है कि कंसेंट लिया जाता है, उनको समझाया जाता है। ऑनलाइन वीडियो कंसल्टेशन पेशेंट्स की होती है, ताकि हम उस प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन को मेंटेन कर सके और पेशेंट की अगर कोई भी क्वेरी है वो सारी क्वेरीज को क्लियर करते हैं। और हमारे एनेस्थेटिक टीम, जिसको कहते हैं प्री एनेस्थेटिक चेकअप, उसको एक बार कर लेती है, ताकि हम अगले दिन इसको प्लान करें। तो एक दिन आपका वो चला गया। नेक्स्ट डे, दैट इज कॉल्ड POD0, पोस्ट ऑपरेटिव डे, जिसको हम ऑपरेटिव डे बोलते हैं। पहले दिन हम ऑपरेट करते हैं। इट्स ए 3 to 4 आवर्स और मैक्सिमम 5 आवर्स सर्जरी, जिसमें आप पहले OT में हैं एंड देन यू विल शिफ्टेड टू ICU। हम एक दिन के लिए पेशेंट्स को, हमारा प्रोटोकॉल हम ICU में रखते हैं एंड नेक्स्ट डे ऑनवर्ड पेशेंट को आपके रूम में शिफ्ट करते हैं। पेशेंट का पेन को मैनेज करने में उसके एनाल्जेसिक्स, एंटी इन्फ्लेमेटरी, फिजियो, रिहैब, स्टैंडिंग कराने में इट यूजुअली टेक 48 to 72 आवर्स, ताकि पेशेंट पेन फ्री हो जाता है। तो 3 दिन आपके वहाँ पे लग जाते हैं। उसके बाद जब तक पेशेंट को ओरल एनाल्जेसिक्स पे ना आ जाए, हमारा प्रोटोकॉल है कि पेशेंट की मोबिलिटी सही हो रही हो, पेन फ्री पेशेंट है, ओरल टैबलेट्स पे आसानी से मैनेज होता है, तो यूजुअली 4 to 5 डेज पेशेंट्स को पोस्ट ऑपरेटिव लगता है। उसके बाद हम पेशेंट को डिस्चार्ज करते हैं, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी केप्ट ए पैकेज। तो ऐसे में पेशेंट्स हमारे गेस्ट हाउस में, या फिर हमने जो अपनी अटैचमेंट्स ली है, जहाँ पे बिल्कुल हॉस्पिटल के साथ में हमारे अटैचमेंट्स है, पोस्ट ऑपरेटिवली पेशेंट हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद भी हमारे प्रीमिसेस के अंदर ही रहता है, ताकि राउंड द क्लॉक डॉक्टर उसको देख सके, पूरी टीम उसको देख सके, फिजियो देख सके। तो इन हॉस्पिटल स्टे विल बी 1 day प्रायर टू द सर्जरीज एंड 4 to 5 days ड्यूरिंग द सर्जरी। तो इन एन एवरेज इट्स ए 5 to 6 days की जर्नी होती है जो आपको हॉस्पिटल के अंदर स्टे रहना है। उसके बाद 6th to 7th डे पोस्ट ऑपरेटिवली यूजुअली वी शिफ्ट द पेशेंट टू देयर गेस्ट हाउस, टू देयर रूम्स, जहाँ पे हमारी पूरी की पूरी टीम, हमारे न्यूट्रिशनिस्ट, हमारे फिजियोथेरेपिस्ट, हमारे डॉक्टर्स, वो सारी की सारी आपके साथ में सपोर्टिव स्टाफ जो आपको हेल्प करेगा हर चीज़ के अंदर। इट विल बी देयर टू सपोर्ट यू, टू हेल्प यू एंड आई एम ऑलवेज देयर। मेरे दिन में 2 राउंड जरूर वहाँ पे होते हैं, इसलिए हमने इस तरीके से प्रोटोकॉल रखा है। सो यूजुअली स्टे इज 5 to 6 days इन हॉस्पिटल एंड पोस्ट 6 day पेशेंट इज शिफ्टेड टू हिज रूम और टू द गेस्ट हाउस। दिस इज द क्वेरी विच यूजुअली पेशेंट्स कीप ऑन आस्किंग टू अस। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के बाद आपकी क्वेरी क्लियर होगी। और ये हमारा ही प्रोटोकॉल नहीं, यूजुअली देयर इज दिस प्रोटोकॉल इज बीइंग फॉलोड एट एवरीवेयर ऑलमोस्ट।
उससे ज़्यादा हमें हॉस्पिटल में पेशेंट को रखना नहीं होता, क्योंकि हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शंस भी होते हैं और दूसरा चार्जेस फिर हमारे ऊपर चले जाते हैं। पर यूजुअली पेशेंट जैसे पेन फ्री होता है, मान लीजिए कोई पेशेंट को पेन ज़्यादा ही हो रहा है तो 1 to 2 days कैन बी एक्सटेंडेड, नो इशू विद दैट। बट यूजुअली पेशेंट्स को हम 5 to 6 days में पोस्ट ऑपरेटिवली शिफ्ट कर देते हैं ताकि हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन भी ना हो। सो फ्रेंड्स, अगर आप, आपके जानने वाले, आपके परिवार में कोई भी इस तरह के लिम्ब लेंथनिंग, स्ट्रेचर, हाइट इंक्रीज के लिए आना चाहता है या फिर उनको लिम्ब लेंथ डिस्क्रिपेंसी है, तो नीचे के नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, अपनी क्वेरी हमारी टीम से शेयर कर सकते हैं। और अगर आपकी कोई और अदर क्वेरीज है तो आप ऑनलाइन कंसल्टेशन भी हमारे से ले सकते हैं। थैंक यू सो मच।